भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्या मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, आज हमारे पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी जो भारतीय रहते हैं उनमें ये होली का उत्सव बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मनाया जाना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्माओं, इसके पीछे मुझे कष्ट होता है कि आज हमारे जितने भी मठाधीश हैं या राजनेता हैं या अन्य हैं, जिस पर्व को जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए उस तरीके से न मनाने पर भी वो कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये मैं मानता हूँ कि हमारे पर्व जितने भी हैं ये सनातन संस्कृति के स्तंभ हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है और आनंद में हो जाता है। आज होली के पर्व की बात है। होली के पर्व की जो मान्यता है, वो जो मानते हैं कि आज के दिन हिरण्यकश्यप जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका पुत्र प्रहलाद आस्तिक, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर को मानने वाला था। ये बात हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति वाले राजा को पसंद नहीं थी। उन्होंने मारने की योजना बनाई और संक्षिप्त में बता रहा हूं, होलिका को ये काम सौंपा गया। होलिका पे ऐसी कुछ विद्या थी या कुछ कवड़ था, बताते हैं। होलिका उसे लेकर अग्नि में बैठी, प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। इस खुशी में इस पर्व को मनाते हैं। पवित्र आत्माओं, मेरा जो इस कथा को मानते हैं और कहते हैं हमारा सनातन संस्कृति की कथा है ये, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो आदि सृष्टि काल, इस सृष्टि का जिसे 1,96,08,53,124 वर्ष हो चुके हैं, और ये प्रहलाद की घटना 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख वर्ष की घटना हो सकती है, लेकिन होली का पर्व तो पहले से ही मनाया जाता था। होली के पर्व मनाने के पीछे जो वास्तव में कारण था, वो कारण ये था कि ऋतु परिवर्तन होता था। बसंत ऋतु हमारा देश 6 ऋतुओं का देश है, जिसमें चैत्र और वैशाख मास को बसंत ऋतु कहते हैं, लेकिन ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को कहा जाता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं, कल्पना है कि 5 जो अन्य ऋतु उन्होंने 8-8 दिन अपने इस बसंत ऋतु को ही दे दिए, तो इसका बसंत ऋतु का पर्व बसंत पंचमी में भी इसी संबंध में मनाया जाता है, और जो 40 दिन पहले मनाया जाता है। खैर, इसके पीछे जो मान्यता थी पहले से ही, प्राचीन काल से, सृष्टि जिस समय बनी उसके बाद से, वो ये थी कि ऋतुओं के परिवर्तन पर हमारे यहाँ इन यज्ञों का आयोजन होता था। जैसे रक्षाबंधन पर गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत बदले जाते थे, एडमिशन कराने आते थे। दशहरा पर हमारे क्षत्रिय लोग अपने वाहनों को सही सलामत करते थे। दीपावली पर भी शारदीय यज्ञ होता था, और वो यज्ञ इसलिए होता था कि बरसात के दिनों में बहुत से कीट ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और दूसरे हमारी मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की फसल आती थी। हमारे यहाँ मान्यता यही है कि फसलों को पहले देवों को अर्पण किया जाए और उसके बाद उसका उपभोग किया जाए। इसी मान्यता के अनुसार होली के पर्व को ये बासंती पर्व भी कह सकते हैं। इस पर्व में जो हमारी रबी की फसल आती है वो अर्धपक अवस्था में होती है, और उसी खुशी में
किसान लोग अपनी फसलों को देख देख कर उमंग से भर जाते थे और नवसृष्टि यज्ञ किया करते थे। और इसके अतिरिक्त एक खुशी का एक कारण और भी होता था कि इस समय ना तो अधिक सर्दी होती थी, ना अधिक गर्मी होती थी, चारों तरफ का वातावरण सुगंधित होता था, फूल खिलते थे, वायु मंद मंद बहती थी और यहाँ तक पशु पक्षी भी अपनी पुरानी रोमावली को त्याग कर नई रोमावली धारण कर लेते थे। तो हर तरफ प्रसन्नता का माहौल रहता था। और इस पर्व पर भी यज्ञ की व्यवस्था इसलिए की जाती थी क्योंकि हमारे यहाँ एक मान्यता है हमारी वैदिक संस्कृति की कि कोई भी अन्न आने से पहले यज्ञ किया जाए, और जब यज्ञ किया जाता है तो यह सभी देवताओं तक पहुंच जाता है और यज्ञ का प्रभाव हमारे अन्न, जल, औषधियां, वायुमंडल, वायु देवता आदि सबको पहुंचता है और वो हमारे लिए हितकर होता है। हमारी औषधियों में गुण बढ़ाता है, हमारे अन्नों में सात्विकता बढ़ाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इस तरीके की ये मान्यता थी और ये मान्यता नहीं, ये वास्तविकता थी। इसलिए ये होली का पर्व मनाया जाता था। प्रहलाद की घटना को तो जोड़ दिया गया है, इसके पीछे थोड़ा चिंतन करें जो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि महर्षि व्यास कहते हैं मननात् मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य, अर्थात व्यक्ति वही है जो विचार कर सोच समझ कर अपने व्यवहार को करता है। और आगे पशु की परिभाषा देते हैं पश्यति पशु, जो मात्र देखता है, अर्थात जो अंधानुकरण करता है कि मेरे माता पिता दादा दादी ये काम करते आए हैं तो मैं भी यही काम करूं। एक सज्जन मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्यों आप होली पर रंग उड़ाते हो, किस तरीके के केमिकल वाले रंग आंखों में पड़ जाते हैं, हानि होती है, चेहरे को काला कर लेते हो और फिर होली का दहन भी करते हो जिससे पर्यावरण अशुद्ध होता है, ऐसा क्यों करते हो। व्यक्ति कहने लगा कि ये हमारी परंपरा है, हमारे दादा दादी परदादा सब इसे करते आए हैं इसलिए हम करते हैं। मैंने उस सज्जन से पूछा कि भाई तुम्हारे दादा की प्रवृत्ति कैसी थी, क्या कभी दारू पीते थे? कि नहीं साहब, उन्होंने कभी दारू किया, उन्होंने बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी, बड़ा सात्विक भोजन करते थे। क्या वो जितने चल रहे हैं आजकल होटलों के संस्कृति, क्या उसमें वो खाना खाते थे? कि नहीं जी। और आप क्या पीते हो? तो कहने लगा कभी कभी पी लेता हूँ, कभी बीड़ी सिगरेट भी पी लेता हूँ। तो भाई फिर इस परंपरा को तुमने क्यों नहीं निभाया? पवित्र आत्माओं, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, यदि कोई गलत परंपरा है तो उस पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसे जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, इस होलिका दहन पर आज से लगभग 20 साल पहले रामबोध मौर्य नगर आयुक्त थे। वसुंधरा में मेरा एक कार्यक्रम था, होली से 8-10 दिन पहले। मैंने उनसे कहा, नगर आयुक्त साहब, आप नगर के मालिक हैं, एक हफ्ते पीछे 500-600 होलिका जलाई जाएंगी और कितना प्रदूषण होगा, इसलिए आप ऐसा करें कि 100 जगह चिन्हित करें और वहां पर एक कुंटल आम की सूखी लकड़ियां पहुंचाएं और लोगों से कहें कि भाई उसके लिए व्यवस्था जो क्षेत्र के रहने वाले हैं सामग्रियों की करें और यज्ञ करें और अपनी बारी भूलें। उन्होंने कहा लास्ट में जब प्रवचन मेरा समाप्त हुआ, आचार्य जी बात तो आपने सही कहा है, लेकिन कल ही पेपर में यह छप जाएगा कि अब का नगर आयुक्त सनातन विरोधी आ गया है, तो इसलिए मैं आपकी बात को करा नहीं सकता। पवित्र आत्माओं, हमें सनातन को पहचानना चाहिए। जब तक हम सनातन को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अंधकार में ही घूमते रहेंगे। पवित्र आत्माओं, ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि इस अंधविश्वास और पाखंड के कारण हमारे इस बहुत बड़े भूभाग पर आर्यों का राष्ट्र था
आर्यों का राज्य था, हिंदुओं का राज्य था। लेकिन आज थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जो 1450 वर्ष पहले मुस्लिम बना, मत मजहब है लेकिन धर्म कह देता हूं थोड़ी देर के लिए, आज उसके 56 देश हैं। जो 2023 वर्ष पहले चला ईसाइयों का, आज उनके 150 देश हैं। और हम आर्यों का या हम हिंदुओं का एक ही पूरा देश नहीं है। उसके पीछे कारण ये अंधविश्वास और पाखंड है और कुछ नहीं है। तो मेरी मान्यता यही है कि इस होली के उत्सव को अंधविश्वास और पाखंड से हटकर मनाएं, और अंधविश्वास और पाखंड से हटने पर उसके अभिप्राय को समझें, उसके मतलब को समझें। संस्कृत में होली का शब्द जो फलीदार फल होते हैं, अन्न होते हैं, उन फलीदार अन्नों के ऊपर जो कवर होता है, संस्कृत में उसको होलिका कहा जाता है। और उसके अंदर जो दाना होता है उसे प्रहलाद कहते हैं। प्रहलाद का मतलब होता है प्रसन्नता देने वाला। आप जानते हैं जब उसे हम भूनते हैं तो ऊपर का जो कवर है वो प्राय मृत हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, और उनके अंदर जो दाना है जिसे हम प्रहलाद कहते हैं, उसे खाने में हम आनंद की अनुभूति होती है, वो अच्छा लगता है। तो ये होलिका, इस प्रहलाद को लोगों ने हिरण्यकश्यप से जोड़ दिया। इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन केवल हम इतना ही मान लें कि उसके ऊपर का कवर होलिका है और उसके अंदर जो दाना है वो प्रहलाद है, तो काम चलने वाला नहीं है। हमें इसकी सार्थकता को समझना चाहिए। जैसे वो हमें खाने में आनंद आता है, तो हम ये संकल्प लें आज इस होली के पर्व पर, हमारी संगठन शक्ति बढ़े, हम में प्यार और मोहब्बत बढ़े, हमारे राष्ट्र में एकता हो, हमारे राष्ट्र में संगठन ऐसा हो कि जो कोई हमारी तरफ उंगली उठाए तो हम सब एक हो जाएं। आज क्या स्थिति है? साईं भक्त अलग गा रहे हैं, राम भक्त अलग गा रहे हैं, कृष्ण भक्त अलग चल रहे हैं, शिव भक्त अलग चल रहे हैं, वैष्णव अलग चल रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि हम विभिन्न वर्गों में बट गए, हमारी ताकत कम हो गई, और ये ताकत कम होने का ही परिणाम है कि आज हम थोड़े से बचे हैं। तो हम इस पर ये संकल्प लें कि हम जैसे पहले होली खेला करते थे, पहले जो होली की परंपरा थी वो फूलों से खेली जाती थी, या गुलाब जल से खेली जाती थी, या इत्र, सुगंधित इत्र छिड़क कर खेली जाती थी, या चंदन के टीके को लगाकर खेली जाती थी। हम उसी पर आए और इस भौंडी होली को अपने जीवन में न अपनाएं और दूसरों को भी राय दें। बड़ा कष्ट होता है जब अच्छे अच्छे मठाधीश मुंह को लाल पीला काला करके सामने उद्बोधन देते हैं, हमारे नेता लोग मुंह को काला पीला करके उद्बोधन देते हैं कि ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। मैं उनसे कहता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है ही नहीं। सनातन संस्कृति का प्रतीक तो ये है कि हम, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे होली मनाएं और एक संकल्प लें कि हमें संगठन और प्यार बढ़े।